अब भगवद गीता पढ़ें, अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाएं, तो घर गृहस्थी को सब छोड़ दें क्या? मतलब घर में ताला लगा दें, क्या करें? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, सबसे पहला रूल ये है कि किसी को कुछ छोड़ना नहीं है। हमने भी नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ना। प्रिंसिपल ये है कि हमें अपनी लाइफ में भगवान को जोड़ना है, छोड़ना नहीं है कुछ, भगवान को जोड़ना है। अब हम भगवान को जब अपनी लाइफ में जोड़ते हैं तो हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली उन चीज़ों को छोड़ते हैं जो हमारी लाइफ में हमें भगवान के निकट जाने में बाधा क्रिएट करती है। बट हम छोड़ते सब कुछ नहीं है, हम अपने परिवार को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि वही परिवार भगवान के निकट जाने में हमारे लिए सहायक भी हो सकता है। वी डोंट नो, हर किसी की लाइफ अलग है, किसी के लिए वो सहायक हो सकता है, किसी के लिए वो बाधा हो सकता है। अब चाहे वो सहायक है हमारा परिवार, चाहे वो परिवार हमारे लिए बाधा है, हम दोनों परिस्थितियों में अपने परिवार को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर के कुछ शारीरिक कर्तव्य हैं और इस शरीर के कुछ आत्मा के स्तर के भी कर्तव्य हैं। तो हमें आत्मा के स्तर के कर्तव्यों को पहले तो जानना होगा। शारीरिक कर्तव्य सबको सब कुछ पता है, सब एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। हमें आत्मा के स्तर के कर्तव्यों को जानना है, और आत्मा के स्तर के कर्तव्यों को जब हम करना शुरू करेंगे तो हमें यह भी बताया जाएगा कि शारीरिक कर्तव्यों को उतना करना है पूरा जितना उनकी आवश्यकता है। जबरदस्ती अपने आप को शारीरिक कर्तव्यों में बहुत अधिक फंसाने का प्रोग्राम हमें अपनी लाइफ में ऐड नहीं करना है टू द एक्सटेंट इट इज नीडफुल। छोड़ना कुछ नहीं है, बट यस, हम किसी भी चीज को यदि कृष्ण से जोड़ सके, हमारी पारिवारिक लाइफ, दैट इज बेस्ट। अगर हम कर सकते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों को ये अवसर देना, दैट्स बेस्ट। बट अगर वो नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, आप अपने शारीरिक कर्तव्यों को भी पूरा करें, साथ में जो आपकी आत्मा का कर्तव्य है, जिससे आपको भगवान को समझना है, आप उस कर्तव्य को अपने जीवन में जोड़ दें। आइडिया ये है कि आपकी लाइफ में आपके पास, सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपकी लाइफ में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम कितना अवेलेबल है। हम सबके पास एक्स्ट्रा टाइम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोगों ने ज़बरदस्ती संसार को दिखा रखा है कि हम बहुत व्यस्त हैं, बट रियलिटी में अगर हम सब अपना इंडिविजुअल असेसमेंट करें, सबके पास टाइम है, पहली चीज़। दूसरा, अब जो आपके पास लाइफ में एक्स्ट्रा टाइम है, आप, प्रश्न ये है कि उस एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ कैसे कर रहे हैं। क्या आप उस एक्स्ट्रा टाइम को टीवी देखने में यूज़ कर रहे हैं? क्या आप उस एक्स्ट्रा टाइम के ऊपर मोबाइल में लगे हुए हैं? आप अपने उस एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ कैसे कर रहे हैं, आप चेक करिए ना। और आप गारंटीड है, ये मैं एक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, मोर और लेस सबकी लाइफ अगर हम देख लें, 1 घंटा 1.5 घंटा सब अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए निकाल सकते हैं। हम में से कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस चीज़। तो यदि आप कह रहे हैं कि भाई टाइम नहीं है, या वो बाकी चीज़ें छोड़ दी और फिर भगवान के साथ अपना टाइम लगा दिया, इट्स नॉट रियलिटी। हम अपनी लाइफ में कितना टाइम की वैल्यू समझकर उस टाइम को सही दिशा में यूज़ करते हैं, ये हमें डिसाइड करना है। और हर किसी की लाइफ नो डाउट इंडिविजुअली अलग अलग चलती है, सबकी लाइफ के डायनेमिक्स अलग हैं। तो उस इंडिविजुअल व्यक्ति की लाइफ को एक बार रिव्यू किया जा सकता है कि भाई हाँ, कहाँ प्रॉब्लम है। बट हम छोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे समाज में लोगों को। छोड़ने का कॉन्सेप्ट गीता में भी नहीं दिया भगवान ने। आप जोड़ने के ऊपर बात करिए कि भाई आपका जो लाइफ का एक्स्ट्रा टाइम है, आप उसको कहाँ यूज़ करें, बस। क्लियर है? तो हर इंडिविजुअल की परिस्थिति अलग हो सकती है, उस परिस्थिति को डिस्कस किया जा सकता है। ऑन ए ब्रॉड लेवल आइडिया इज, भगवान को जोड़िए, संसारिक कर्तव्यों को साथ साथ पूरा करिए, और जो गलत चीज़ें हैं, जहाँ फालतू की चीज़ों में अपना समय हम व्यर्थ कर रहे हैं, उस टाइम को हम उसका सदुपयोग करना शुरू कर दें भगवान को जीवन में जोड़ के।